सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शिप्रा तिवारी बायोलॉजी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ बहुत ही शानदार जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे। सो आज की कहानी जो मुझे सुनानी है, आपको सुनना है अपनी शिप्रा मैम की जबानी बेटा। और आज हम एक नए टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। आई नो यू पीपल ईगरली वेट कर रहे हैं कि मैम लेक्चर्स कब से आएंगे। डेफिनेटली आएंगे और जरूर आएंगे। एंड आई विल स्टार्ट फ्रॉम द वन शॉट्स एक बार कंप्लीट करा दूंगी, उसके बाद सिलेबस कंप्लीट कराऊंगी। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर वाइज वेटेज, है ना, बायोलॉजी के, कि कौन कौन से चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और उनका परसेंटेज वाइज वेटेज कैसा है, क्योंकि आपको यहाँ से ये पता चल जाएगा, क्लियर इन्फॉर्मेशन, साफ इन्फॉर्मेशन, कोई घुमाना माना नहीं। यहाँ से आपको ये पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली हमें पढ़ना क्या है बेटा। ठीक है, तो आज मैं आपको चैप्टर वाइज वेटेज बताने वाली हूँ बिना किसी देरी के। लेट्स गेट स्टार्ट। ठीक है, चलो। सबसे पहले आपकी पहली यूनिट कौन सी है? डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, इसके अंदर आपको 4 चैप्टर पढ़ने हैं, आपको पता है। अब ये जो द लिविंग वर्ल्ड है, इससे एक या मैक्सिमम 2 क्वेश्चन आते हैं हर साल, 1 या 2 क्वेश्चन है। पर मैं आपको बताऊं, आपका टारगेट कितना है, आपको पता है ना, टारगेट है आपका 360 आउट ऑफ 360 आपको पूरे बायो में लेके आने हैं। इसलिए आप लोगों के लिए 1 या 2 क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, तो इससे आपको 1 क्वेश्चन आना है या 2 क्वेश्चन आएंगे। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन 3 से 4 नंबर का, 3 से 4 क्वेश्चन आने वाले हैं, मतलब 12 नंबर के अराउंड आने वाला है। बिग वेटेज। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर भी बहुत तगड़ा है। ठीक है, तो इसके बारे में आपको अच्छे से इसको मैं पढ़ाऊंगी वन शॉट। या तो मैं पहले लिविंग वर्ल्ड का लूंगी या बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का ही लूंगी। उसके बाद आते हैं प्लांट किंगडम। मतलब सोचो, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का जो वेटेज है ना, वो प्लांट किंगडम से ज्यादा है। ठीक है, प्लांट किंगडम भी हर बार आपको 3 से 4 सवाल देकर जाता ही है। तो मैं आपको बात करूं कि ये तीनों ही चैप्टर जो है, सोचो इस पूरी यूनिट से आपको करीब 13 सवाल आने वाले हैं। ठीक है, इस पहली यूनिट से आपको 13 के आसपास सवाल आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। ठीक है, टोटल आपके 100 सवाल आने हैं। 100 सवाल में से आपको करीब 90 सवाल सॉल्व करने हैं। ठीक है, 90 पूरे सही होने चाहिए। मैंने आपको बताया कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस, एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आने वाले। फिर आते हैं नंबर 2 यूनिट पे, ह्यूमन फिजियोलॉजी है। ह्यूमन फिजियोलॉजी में आप देखो, दो 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 केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इंपॉर्टेंट है, जिसमें से 3 क्वेश्चन आने की संभावना है। एंड लिटरली जो आपका हार्मोन वाला जो चैप्टर है, उससे आपके 3 सवाल पूछे जाते हैं। वैसे ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है, पर 2-3 इससे मैक्सिमम सवाल ह्यूमन फिजियोलॉजी के हर चैप्टर में से नहीं आते। पर अगर आप देखो कि 1 2 3 4 5 6 7 चैप्टर्स हैं इसमें बच्चों, तो 7 into 2 भी कर लो तो 14 सवाल तो हो गए कि नहीं हो गए, है ना। तो ये यूनिट भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। अगर किसी यूनिट से बिल्कुल ऐसा हो नहीं सकता, चैप्टर दिया है। और आपको मैं बताऊं, नीट पिछले साल में ऐसा कई बार होता था, कुछ विगत कुछ सालों में, कि हम एक आध क्वेश्चन छोड़ भी देते थे। इस बार ऐसा नहीं होता बच्चों, इस बार हर चैप्टर में से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैम इस चैप्टर में से नहीं आएगा, इस चैप्टर में से नहीं आएगा, नहीं, हर चैप्टर में से सवाल आ रहा है। मतलब हर चैप्टर की अपनी एक इंपॉर्टेंस है। मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि आपको ये समझ में आ जाए कि किस चैप्टर को हमको विशेष तौर से बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, नहीं तो इससे बहुत ज्यादा सवाल गलत हो सकते हैं। ठीक है, अभी तो सब विन विन सिचुएशन में चल रहा है। फिर प्लांट फिजियोलॉजी में आते हैं। प्लांट फिजियोलॉजी में देखो, तो रेस्पिरेशन इन प्लांट में से 1 या 2 सवाल। ठीक है, 1 या 2 सवाल। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट में से 1 से 2 सवाल। मिनरल न्यूट्रिशन में 1 से 2 सवाल। फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स में 2 सवाल। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में से 1 से 2 सवाल। ठीक है, तो यहाँ पर अभी तक आपने देखा कि पहली वाली जो यूनिट है उसमें से 3 से 4 सवाल आ रहे थे। अभी 2 यूनिट में 1 से 2 ही चल रहा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आते हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन द प्लांट्स एंड द एनिमल। मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट, जिसमें हम लोग प्लेसेंटेशन, इनफ्लोरेसेंस, इन सब चीजों के बारे में पढ़ते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट यूनिट, 3 से 4 सवाल दे के जाती है। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इवन ये यूनिट ही पूरी इंपॉर्टेंट है। इसमें एक्चुअली पता है चैप्टर कम है, और इतने, मैं आपको बताऊं कि ये जो चैप्टर्स है ना, तीनों चैप्टर इतने टफ नहीं है, पर सवाल ज्यादा देके जाते हैं। तो ये हमारे लिए विन विन सिचुएशन होती है, जैसे कॉकरोच। ठीक है, उससे सवाल आना है आप लोगों को। ठीक है, तो विन विन सिचुएशन वाली वो यूनिट्स होती हैं जिनमें चैप्टर्स कम हो पर सवाल ज्यादा आते हो, जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में सिर्फ 2 चैप्टर है, पर सवाल बम आते हैं उससे। ठीक है बच्चों, तो आ जाओ, इसमें घबराहट तो नहीं हो रही है? अच्छा, 3 से 4 सवाल में आप ये नहीं सोचिएगा कि कोई आपको ये बता देगा कि कौन से 3 से 4 सवाल है, क्योंकि किसी को नहीं पता होता कि कौन से 3 से 4 सवाल होते हैं। ये हमें एक एक लाइन, एक एक अक्षर पूरे अपने बुक के आने चाहिए, पूरे नोट्स बने होने चाहिए, तब हम जाकर ये इवैल्यूएट कर पाते हैं कि हाँ, जो 3 से 4 सवाल होंगे वो हमें बन जाएंगे। क्योंकि ये बोर्ड का एग्जामिनेशन नहीं है बच्चों कि आपको मैं टिक करा दूं बेटा यही आएगा। ठीक है, और अगर नहीं भी आया, मतलब ये वो वाली बात हो जाती है ना, बोर्ड्स में क्या होता है कि चलो आया है बकरी के बारे में, ठीक है, बकरी के बारे में लिखना है, तो हमें बकरी के बारे में तो नहीं आता है, मैम ने हमको घास के बारे में पढ़ा के भेजा है, तो हम क्या करते हैं, बकरी को खूंटे से बंधवा देते हैं अपनी थ्योरी में, और हम जो है घास के बारे में लिखना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वो नहीं चलता है, यहाँ पर एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन चलती है, जो आपको आता है वो आपको आता है। इसलिए नीट का एग्जामिनेशन, जो भी कोई भी, इट्स नॉट अबाउट नीट, इट्स ऑल अबाउट कि हम कोई भी ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन दे रहे हैं बच्चों ना,
तो ऑब्जेक्टिव में ऐसा रहता है कि एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन चलती है, रैंडम इन्फॉर्मेशन नहीं चल सकती। और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन तब हमको अच्छे से मिलेगी जब हम लोग नोट्स बनाएंगे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम एनसीईआरटी को बार बार रिवाइज करेंगे, तो रिवीजन करने का भी एक ठोस तरीका होता है। वो तरीका आपको तब मिलेगा जब उससे क्या एक्सट्रैक्ट पॉइंट्स आप बनाएंगे। क्योंकि याद रखना कि बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग जो है वो कभी भी रिकॉल नहीं करवाती। हमेशा क्लियर कट इन्फॉर्मेशन जो होती है वो आपके दिमाग पर आती है। समझ में आई बात? क्लियर कट इन्फॉर्मेशन मतलब जो आपने नोट्स में साफ सुथरे तरीके से लिखा होगा, एग्जामिनेशन में वही आपको याद रहेगा। समझ में आई बात? आइए आगे बात करते हैं। तो एनाटॉमी एंड फ्लावरिंग प्लांट से 3 सवाल, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन जिसमें हम टिश्यू एंड कॉकरोचेस पढ़ेंगे 2 सवाल आएंगे। ठीक है। सेल, सेल भी अपने आप में एक अच्छी यूनिट है। ठीक है। और इससे 2 से 3 मैं लिख लूंगी, इसमें हर में जो है बायोमॉलिक्यूल्स में 2 से 3 3 ऐसा लिखो। ठीक है। तो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में से 3 से 4 सवाल आएंगे, इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। ठीक है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि मैं पहली यूनिट में से शुरू करूं, है ना, वन शॉट रिवीजन, या मैं सेल से शुरू करूं, क्योंकि मैं इन्हीं दोनों यूनिट में से किसी को चुनूंगी बिकॉज ये इजी टू अंडरस्टैंड होते हैं। ठीक है। तो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में हम 3 से 4 सवाल आएंगे, बायोमॉलिक्यूल्स में 2 से 3, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में 2 से 3। मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करके भी किसी वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, कि कितने सवाल प्रीवियस ईयर उसके प्रीवियस ईयर आए थे। ठीक है बच्चों। बायोलॉजी इन द ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है। देखो हेल्थ एंड डिजीज से 3 से 4 सवाल आएंगे। स्ट्रैटेजीज, ये 12th का चैप्टर्स आ चुके हैं आपके। ठीक है, 12th के चैप्टर्स आ चुके हैं बच्चों। ठीक है। तो ये 12th का सिलेबस यहाँ से शुरू। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में से 3 से 4 सवाल आएंगे। स्ट्रैटेजीज फॉर द एनहांसमेंट इन द फूड प्रोडक्शन में से 2 से 3 सवाल आएंगे। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में से भी 3 सवाल आएंगे। ठीक है। नेक्स्ट इज बायोटेक्नोलॉजी। अब इसमें तो कम लिखा है भाई, मैं तो 3 to 4 लिखूंगी, 2 to 3 लिखूंगी। मैं कह रही हूँ ये यूनिट बाप यूनिट है। ठीक है। दिस इज द बाप ऑफ द बायोलॉजी। ठीक है। ये यूनिट में सिर्फ 2 चैप्टर है बच्चों, पर इतने सवाल कम से कम 10 सवाल देके जाती है ये। ठीक है। 8 से 10 सवाल इसमें से आते हैं इस यूनिट में से। ठीक है। नेक्स्ट इज इकोलॉजी। दिस इज द लास्ट यूनिट इन द क्लास 10th, आपकी 12th। ठीक है। क्लास 12th में ये वाली जो यूनिट है, ठीक है, इसमें ये पूरी यूनिट थ्योरेटिकल है। दिस होल यूनिट इज थ्योरी, पूरी थ्योरी है। ठीक है। एंड होल यूनिट इज अ डेटा बेस्ड। ठीक है, डेटा बेस्ड यूनिट है। खास कर ये बायोडाइवर्सिटी एंड द कंजर्वेशन, ये पूरा ही डेटा बेस्ड यूनिट है। ठीक है। तो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में से 2 सवाल आने की संभावना है, इकोसिस्टम में से 2 से 3 सवाल आने की संभावना है, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन में से 2 से 3 सवाल आने की संभावना है, एनवायरमेंटल इश्यू से 3 सवाल आने की संभावना है, संभावनाएं हैं। अब ये ऊपर नीचे हो सकता है बच्चों। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं प्रिंसिपल्स, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी। जैसे कि बाप बायोटेक्नोलॉजी है, वैसे ही मम्मी ये यूनिट है बच्चों। ठीक है। बायो, तुमको मैं बता दूं, पहले तो ऐसा होता था कि 11th का वेटेज कम होता था नीट में, 12th के बहुत सवाल आते थे। ठीक है। अब ऐसा नहीं हो गया, 11th का वेटेज भी उतना ही हो गया है जितना 12th का वेटेज है। ठीक है। पर फिर भी 12th में हमेशा ज्यादा सवाल आते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन देख रहे हो बेटा, देख रहे हो दया, पर्दे के पीछे क्या है, 5 से 6 सवाल एक चैप्टर में से। तो ये यूनिट आप कुछ करो नहीं करो, इस यूनिट को आपको ना एकदम ताक दिना दिन धिन धिन तारा तरीके से पता होनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, ये दोनों यूनिट क्लास 12th की बहुत खतरनाक यूनिट है। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में से 4 सवाल और लास्ट में इवोल्यूशन 3 सवाल। ठीक है। तो ये दोनों चैप्टर देख रहे हैं बेटा, 11 सवाल तो सिर्फ 2 चैप्टर में से आ रहे हैं, सोच लो तुम जरा। नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में ये जो 2 चैप्टर हैं, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस, इन दोनों में से सवाल आते हैं। करीब 4-4 सवाल ये देके जाते हैं। और रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में से भी 1 सवाल आता है और रिप्रोडक्टिव हेल्थ में से भी 2 से 3 सवाल आते हैं। तो ये वाला चैप्टर उतना इंपॉर्टेंट नहीं, पर अगर 1-2 सवाल भी आए हैं तो एक्चुअली ऊपर वाला जो चैप्टर होता है ना बच्चों, ये पूरे बायोलॉजी में कहीं ना कहीं इसकी डिटेल मिल जाती है, तो लोग इसको छोड़ भी देते हैं। क्योंकि ये जितने भी चीजें हैं ना, ये ऑलरेडी आपने क्लास 10th में पढ़ी हुई है, 11th में पढ़ी हुई है और आप 12th में भी पढ़ेंगे, तो इसमें स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है बच्चों। ठीक है। ये हुआ। अब मैं आपको परसेंटेज वाइज वेटेज बताती हूँ कि किस चैप्टर का कितना, किस यूनिट का कितना वेटेज है। ठीक है। देखो क्लास 11th में डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म 14% वेटेज। आपने देखा ही कि उन चारों चैप्टर में से कितने क्वेश्चंस आए, पहला छोड़ के 3 में से कितने थे। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट एंड एनिमल 5%, सेल का 9%। ठीक है। ह्यूमन फिजियोलॉजी का 20%। मतलब आप अगर देखो, ह्यूमन फिजियोलॉजी में तो फिर भी 7-8 चैप्टर थे ना, तो 20%। ये देखो सिर्फ 3 चैप्टर है, 9%। देख रहे हो ना बच्चों। नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन 18%, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन देख रहे हो 18%, पूरे नीट का 18% यहाँ से आ रहा है और 14% इससे आ रहा है। तो फर्स्ट नंबर पे तो जेनेटिक्स इंपॉर्टेंट है। और मैं बायोटेक्नोलॉजी को नहीं भूलूंगी कि बायोटेक्नोलॉजी से भी बहुत सवाल आते हैं बच्चों। ठीक है। रिप्रोडक्शन 9%, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन 18%, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर 9%, बायोटेक्नोलॉजी 4%, पर ये कम है, बायोटेक्नोलॉजी 7 से 8% जाएगी। ठीक है। एंड इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट 3%। ठीक है। समझ में आई बात? अब देखो इंपॉर्टेंट चैप्टर जो आपके बॉटनी में, प्लांट डाइवर्सिटी 12%, देख रहे हो, बॉटनी के प्लांट एनाटॉमी 4%,
प्लांट मॉर्फोलॉजी 7%, ठीक है, सेल बायोलॉजी 10%, देखो प्लांट डाइवर्सिटी मतलब प्लांट किंगडम, ठीक है, और आपका सेल बायोलॉजी देखो 10%। तो आपकी पूरी बॉटनी के सिलेबस में प्लांट किंगडम और आपका सेल ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद प्लांट फिजियोलॉजी 13%, देख रहे हो बच्चों। उसके बाद प्लांट रिप्रोडक्शन 9%, जेनेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी 24%, पूरे सिलेबस बॉटनी में 24%, ठीक है, 24%, देख रहे हो। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर 2%, इकोलॉजी में लास्ट वाली यूनिट 16%, देख रहे हो, माय गॉड, ठीक है। जोलॉजी में देखो एनिमल डाइवर्सिटी 10%, ह्यूमन फिजियोलॉजी 45%, मतलब 45% टोटल सिलेबस का नहीं, जोलॉजी का, ठीक है। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल 2%, ठीक है, एनिमल टिश्यू 3%, ठीक है। उसके बाद ह्यूमन रिप्रोडक्शन 18%, और रीजन ऑफ लाइफ या इवोल्यूशन 10%, एनिमल हस्बेंड्री 3%, हेल्थ एंड डिजीज 9%, ठीक है बच्चों। तो आप क्या देख रहे हैं, बॉटनी में अगर मैं बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास क्या निकल के आया है, बॉटनी की अगर सिर्फ बात करूं, देखते हैं बॉटनी में मुझे निकल के आया भाई डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ये तीनों चैप्टर इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन फिजियोलॉजी को 20% भले आप कंसिडर कर रहे हैं, पर चैप्टर बहुत ज्यादा है कि नहीं, उसके हिसाब से 20% है। उसके बाद मैं कंसिडर करूंगी जेनेटिक्स को, जेनेटिक्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा वेटेज है। उसके बाद आइए, उसके बाद देखते हैं अपन प्लांट डाइवर्सिटी 12% है, ठीक है। जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन 24%, मैं बता रही हूँ बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। और आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी 45%, जोलॉजी भी चैप्टर बहुत ज्यादा है जोलॉजी के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद आएंगे 18 ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये दोनों चैप्टर में से 18%, ठीक है। तो आपने देखो मैंने यूनिट वाइज आपको वेटेज बताया, चैप्टर वाइज आपको वेटेज बताया, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस आज के वीडियो में हमने डिस्कस किए। मैंने आपको अलग अलग करके बताया कि बायोलॉजी में भी बॉटनी में कौन सी यूनिट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जोलॉजी में कौन सी यूनिट इंपॉर्टेंट है, फिर मैंने आपको बताया कि पूरे बायोलॉजी में कितना वेटेज था, और मैंने आपको बताया कि हर एक चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं। तो आज ये 3 टॉपिक्स में हमने विशेष तौर से डिस्कस किया, ठीक है। आई होप जो मैंने आपको समझाया वो क्लियर कट इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आएगी। यहाँ पर मेरा एजेंडा ये नहीं है कि आप को जो मैं बता रही हूँ आपको वही पढ़ना है, ठीक है, या वहीं जो इंपॉर्टेंट हम वहीं शुरू करेंगे। आपके लिए हर एक चीज इंपॉर्टेंट है बच्चों, हर एक चीज। यहाँ पर मेरा ये है कि जो देखो जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, जेनेटिक्स जो बेसिकली होता है इतना जल्दी समझ में नहीं आता। जब आप देख रहे हो कि वो इतना ज्यादा वेटेज वाला है तो उसको अभी से पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि जब तक आप अभी से नहीं पढ़ोगे ना वो लास्ट तक समझ में नहीं आने वाली, और उसके सवाल जो है दनादन आते हैं। द माइंड इज एवरीथिंग, वॉट यू थिंक यू बिकम, ठीक है। ये मैं कई बार आपसे डिस्कस भी करती हूँ, आप वो नहीं है जो आप करते हैं, आप वो हैं जो आप सोचते हैं, समझ में आई बात। ये कई बार मैंने आप लोगों को ये मोरल भी दिया है, आप वो नहीं है जो आप कर रहे हैं, आप वो हैं जो आप सोच रहे हैं। धीरे धीरे अपनी सोच को बदलिए, आप अपनी सोच में डालिए कि आप डॉक्टर बनने वाले हैं, आप डॉक्टर बन चुके हैं, डेफिनेटली आप बनेंगे। आई होप यू लर्न एंड एंजॉय द वीडियो मेरे प्यारे बच्चों। थैंक यू सो मच। टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिए, विच इज द शिप्रा तिवारी ऑफिशियल, ताकि आपको हर चीज हर जानकारी मिल सके। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखना। आपको प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको कौन सा सिलेबस वीडियो या कौन सा चैप्टर का वीडियो मैं आपको सबसे पहले दूं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, एंड सब कुछ चैनल के बारे में बता दो बच्चों, ठीक है, बाय बाय।